हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सरकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मार्केटर। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के चक्कर में, इस लॉकडाउन के चक्कर में सबसे बुरा असर हुआ है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स पे। दोस्तों, लोग अपने नौकरी पाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपना घर बार, शहर, अपना राज्य छोड़ के दूसरे शहरों में आते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, इन सब जगह पे जाते हैं चंद पैसों के लिए। पर दोस्तों, लॉकडाउन के चलते सारा कामकाज बंद हो गया है, सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं और दोस्तों, ये माइग्रेंट वर्कर्स जो है, लेबर्स जो है, ये बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। दोस्तों, इनके पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए भी, तो रोज़मर्रा का गुजारा तो भूल ही जाओ, अपने घर का रेंट देना तो भूल ही जाओ, इनके पास खाना खाने का भी पैसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये लोग रोज़ काम करते हैं और रोज़ पैसा कमाते हैं, और जो लोग फिक्स एम्प्लॉयज़ भी है उनको भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, एक टाइम ऐसा आ गया था, ये माइग्रेंट वर्कर्स इतने परेशान हो गए थे कि ये लोग पैदल ही निकल पड़े अपने घर जाने के लिए। दोस्तों, एक टाइम ऐसा हो गया था और अभी भी है, चल रहा है, कि ये लोग इतना परेशान हो गए हैं कि ये पैदल ही निकल पड़े हैं। कई हज़ार किलोमीटर तय करने को ये पैदल ही तैयार है। दिल्ली से बहुत सारे लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा तक पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है, पर माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, सरकार इसको हैंडल नहीं कर पा रही है। सरकार ने ट्रेन चलाया है, जैसे कि श्रमिक ट्रेन, पर दोस्तों उसमें भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कि ट्रेन को जाना कहीं है पर पहुंच कहीं रही है, जिससे कि जितने माइग्रेंट वर्कर और लेबर्स ट्रेन में हैं वो 6-7 दिन एक ही ट्रेन में बिता रहे हैं। ना उनके पास खाना है, ना उनके पास पानी है। दोस्तों, ऐसे ही माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने उनके मसीहा के रूप में आए हैं सोनू सूद। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में है सोनू सूद, और उन्होंने काम भी ऐसा किया है, खबरों में हो क्यों ना वो, उन्होंने काम भी ऐसा किया है कि उन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौटाने का काम किया है। दोस्तों, जब मुंबई के कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, मुसीबत में थे, तब दोस्तों सोनू सूद आगे आए। ये कोरोना वायरस चल रहा है, सबको घर से निकलने की मनाही है, फिर भी अपनी जान को खतरे में डाल के सोनू सूद बाहर निकले और दोस्तों ये ठान लिया कि वो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको घर तक पहुंचा के ही दम लेंगे। दोस्तों, आखिरकार सोनू सूद को ये मोटिवेशन मिला कहाँ से कि उनको माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम करना चाहिए, उनको घर तक पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, सोनू सूद इससे पहले भी जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे, मजदूर थे, उनको खाना बांट रहे थे और रिलीफ का काम कर रहे थे। उन्होंने हॉस्पिटल्स में पीपीई किट्स भी दिया, लोगों को मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर्स भी बांटे, और खाना तो बांट ही रहे थे। एक दिन क्या हुआ, 9 मई की बात है, खाना बांटते बांटते कई सारे माइग्रेंट वर्कर मिले। तो सोनू सूद ने उनसे पूछा, आपको कहाँ जाना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, आप मुझे बताएं आपको कहाँ जाना है, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो दोस्तों, सोनू सूद की इस बात को सुन के कई सारे लोग सोनू सूद के पास आ गए कि हमें अपने घर जाना है, हमें अपने घर जाना है, हम बहुत परेशान हैं, रोने लगे। दोस्तों, ये सब सुन के सोनू सूद को उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठ के सोनू सूद ने ये फैसला किया, ये ठान लिया कि इन सारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। सोनू सूद ने उसके बाद सुबह उठ के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और वाइफ से बात किया। उसके बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि वो बस बुक कर सकते हैं, उस बस में माइग्रेंट वर्कर्स को वो बिठा सकते हैं और अपने अपने घरों में भेज सकते हैं। पर सबसे बड़ा जो दिक्कत था इस बीच में, कि जिस स्टेट में भेजेंगे माइग्रेंट वर्कर्स को, उनसे परमिशन लेना। तो दोस्तों, सोनू सूद ने सबसे पहले कर्नाटका सरकार से परमिशन ली, उसके बाद बसों का इंतज़ाम किया। एक बस में खर्चा 65,000 से 2 लाख तक आता है। सब पैसा सोनू सूद ने अपनी जेब से दिया। पहले बस में 200 लोग गए, 200 लोगों को कर्नाटका भेजा गया। उसके बाद दोस्तों, वो लोग जैसे ही अपने घर पहुंचे, उन्होंने बहुत ही इमोशनल मैसेजेस भेजे सोनू सूद को कि थैंक यू, आपकी वजह से हम अपने फैमिली से फिर से मिल पाए। फिर दोस्तों, उसके बाद क्या था, सोनू सूद को मोटिवेशन मिलता गया और 11 मई से आज 28 मई है, आज तक सोनू सूद ने 12,000 लोगों को, 12,000 माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर भेज दिया है। और दोस्तों, अभी भी 45,000 लोग लाइन में हैं और उनको भी भेजने का इंतज़ाम किया जा रहा है। सोनू सूद ने एक इंटरव्यू में बोला एक न्यूज़ चैनल को कि जब तक वो आखिरी मजदूर जो अपने घर जाना चाहता है उसको घर तक नहीं भेजेंगे, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया में सोनू सूद की जमकर तारीफ हो रही है।
लोग कह रहे हैं कि अगर आपको अपने घर तक पहुंचना है तो सरकार से नहीं, सोनू सूद से बोलो। सरकार का पता नहीं, पर सोनू सूद आपको आपके घर ज़रूर पहुंचा देंगे। बहुत सारे लोग सोनू सूद को बहुत सारा इमोशनल मैसेज कर रहे हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड के स्टार्स अजय देवगन और भी ऐसे कई स्टार्स सोनू सूद को मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। मशहूर शेफ़, मिशेलिन स्टार शेफ़ विकास खन्ना भी सोनू सूद के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने माइग्रेंट वर्कर्स को सोनू सूद अपने अपने घर भेजेंगे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम मैं और मेरी टीम करेंगे। तो दोस्तों, जहां पे माइग्रेंट वर्कर्स की ज़िंदगी अंधेरी हो गई थी, उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, तभी रोशनी के तौर पर उनके सामने आए सोनू सूद। सोनू सूद लगातार लगे हुए हैं कि वो हर एक माइग्रेंट वर्कर्स को उसके घर तक पहुंचा पाए। द अल्टीमेट इंडिया की तरफ से सोनू सूद को ग्रैंड सैल्यूट। सोशल मीडिया में काफ़ी मीम्स बन रहे हैं, सोनू सूद की बहुत तारीफ हो रही है और दोस्तों यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं कि सोनू सूद पहले तो विलन थे, पर असली हीरो सोनू सूद ही है। अगर इसके बाद सोनू सूद को किसी ने विलन का रोल दिया तो उसकी खैर नहीं। दोस्तों, सोनू सूद खुद तो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कई लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। मुंबई के एक बिजनेसमैन ने भी ये काम शुरू किया, वो लोगों को खाना बांट रहे हैं और घर तक पहुंचा रहे हैं। स्वरा भास्कर भी अभी तक 1000 लोगों को घर पहुंचा चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों और ज़्यादा बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स आगे आ रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। सोनू सूद सही में एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, जो सिनेमा के पर्दे पे लोगों को बचाता है वो असली हीरो हो ना हो, पर दोस्तों जो रियल लाइफ में लोगों को बचा रहा है वो तो असली हीरो है ही। दोस्तों, और ऐसे पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।